अभी हमने सुना मीनिंग ऑफ डिमांड, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। चलो ये डिस्कशन से हम डिराइव करेंगे। आप बताओ एक एक करके, गलत सही कुछ भी, एक एक करके मैं बोलूंगा। आयुष्मान, आयुष्मान बेटा आपका माइक चल रहा है, माइक नहीं चल रहा तो मैसेज करके बताओ आपके हिसाब से कोई ऐसा फैक्टर जिस पे आपकी डिमांड डिपेंड कर सकती है। अनंत। यस सर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर सर, जितना पैसा उसके पास है। ओके, आपने बोला इनकम ऑफ द कंज्यूमर उस पर डिपेंड कर सकती है। यस सर। ठीक, और किस चीज पे डिपेंड कर सकती है? सर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। चलो, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सर पीरियड ऑफ टाइम, taste and preferences. मैं बोलूंगा, मैं पूछूंगा जिससे वो बोलेंगे। कृषा, यस सर। कोई ऐसा फैक्टर जिस पे आपकी डिमांड डिपेंड कर सकती है? कृषा। मान्यता। So wants, मतलब मुझे क्या चाहिए बेसिकली। ओके, आपकी नीड। यस सर। ठीक है, ओके। और राघव, नवशीन। टेस्ट। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। Sir, could you please repeat the question? अभी रिपीट करता हूं। किन चीजों पे आपकी डिमांड डिपेंड कर सकती है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड स्टडी कर रहे हैं। तो किसी ने बोला इनकम, किसी ने बोला प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किसी ने बोला नीड, की मतलब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। यही बोलना चाहते थे आप मान्यता? Sir, wants. वो सब एक ही बात होगी ना, नीड, रिक्वायरमेंट, वांट। विलिंगनेस, प्राइस, विलिंगनेस, डिजायर। ओके। श्रुत। सर कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट। पढ़ना शुरू कर दिया। कॉम्प्लीमेंट्री क्या मतलब? बुक से पढ़ के बोल रहे हो, नोट से पढ़ के बोल रहे हो, या अपने मन से बोल रहे हो? श्रुत। सर वैसे बोला बाय वन गेट वन फ्री वाला टाइप। वैसे कॉम्प्लीमेंट्री की कोई सेल स्कीम चल रही हो? यही यस बोला ना? सर। ओके। ऑफर्स गिवन बाय द प्रोड्यूसर्स। तो कहीं ना कहीं ये ऑफर्स और प्राइसेस सिमिलर बात हो जाएगी कि आपको पर यूनिट पड़ेगा कितने का। यस सर। ओके। और दृष्टि, अब बोलो बेटा। सर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब कितना टाइम है आपके पास कंजम्पशन के लिए? नहीं सर, मतलब जैसे आपने अभी आइस क्यूब का एग्जांपल दिया था वैसे। ओके, तो वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशन। यस सर। सर मैं एक बोलूं? बोलो बेटा। सर उसका सर ये भी हो सकता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। ओके, अवेलेबिलिटी। मतलब अगर कम अवेलेबिलिटी है तो फिर ज्यादा डिमांड रखेंगे। कंसेशंस वो सब प्राइसेस में कवर हो जाएगा। बोलो। सर अगर जैसे कोई गुड उसकी जगह मिल रहा हो सेम उसके जैसा। ओके, वेरी गुड। उसको बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या बोलते हैं उसको? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कि अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको केक खरीदना है, केक तो ओपन ओवन पे भी है, केक तो बॉक्स ऑफ केक में भी है, केक तो गिफ्ट में भी है,
और बहुत सारी पेस्ट्री शॉप्स हैं, बेकरी शॉप्स हैं, Yes, sir. यस Yes, सर sir. तो फिर आप कंपेयर करोगे, अच्छा ये सेम चीज अगर मेरे को चॉकलेट ट्रूफल चाहिए तो वो यहाँ पे इतने का है, मुझे कोई भी केक चीज यहाँ पे इतने का है, वहां पे इतने हैं, तो रिलेटेड गुड्स सब्स्टिट्यूट्स उसके किस रेट पे मिल रहे हैं। ओके, और नंबर ऑफ यूजेस ऑफ द कमोडिटी, कोई चीज होती है ना जिसके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का एक ही यूज है या बहुत सारे यूजेस हैं? तो बहुत सारे यूजेस हैं। बहुत सारे यूजेस हैं। लाइट तो जनरेट कर ही रही है, कूलिंग के लिए यूज होती है, हीटिंग के लिए यूज होती है, कुकिंग के लिए यूज होती है, और अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ रही हैं, तो बहुत सारे ऐसे मिल्क है, मिल्क के बहुत सारे यूजेस हैं। यस और नो? Yes, sir. ओके, कह रहे फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, फैक्टर्स बहुत सारे हैं, तो उन्होंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा। ध्यान से देखना, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड को दो पार्ट्स में डिवाइड करा। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो पहली चीज आई, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, तो जिस चीज को आप खरीदना चाहते हो उसके प्राइस पे डिपेंड करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है। एंड देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि कमोडिटी के प्राइसेस कम होंगे तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। यस और नो? Yes, sir. तो Yes. यस सर तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी। फिर आते हैं अदर फैक्टर्स। एक हो गया प्राइस ऑफ द कमोडिटी और बाकी सारे फैक्टर्स हो गए अदर फैक्टर्स। तो एक एक करके हम स्टडी करेंगे, उसमें सब आ जाएगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब आएगा, बट दो पार्ट्स में। एक प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ और बाकी सारों को बोलते हैं अदर फैक्टर्स। ऐसा क्यों, लॉ बताएगा अभी हमें। और दूसरा, जब हम ग्राफ्स बनाएंगे तो पता चलेगा दोनों का इम्पैक्ट अलग अलग होता है। ध्यान से देखना। डिटर्मिनेंट्स, इंडिविजुअल डिमांड के अभी हम कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। Demand for a commodity increases or decreases due to a number of factors. The various factors affecting demand are discussed as below. Number one, price of the commodity. Given commodity मतलब जैसे मैं आपसे पूछ रहा था कि अच्छा बताओ आइस क्यूब्स की डिमांड कितनी है, तो गिवन कमोडिटी हो गई आइस क्यूब। मैं पूछ रहा हूँ अच्छा बताओ कोक की डिमांड कितनी है, या पेस्ट्रीज या केक या कुछ भी। तो गिवन कमोडिटी, कमोडिटी अंडर कंसिडरेशन, जिसकी डिमांड मैं आपसे पूछ रहा हूँ। It is the most important, price of the commodity, it is the most important factor affecting demand for the given commodity. Generally, there exists an inverse relationship. There exists an inverse relationship between price and quantity. Inverse relationship, matlab, it means if the price increases, quantity demanded falls. तो आपको आइसक्रीम कोई खा रहे थे आप 50 रुपए की थी, अगर वो 75 रुपीज की हो गई तो आपकी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? क्वांटिटी डिमांड। तो व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा, व्हेन द प्राइस फॉल्स इट्स डिमांड डिक्रीजेस। ओके, फॉर एग्जांपल इफ द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी से टी, इट इंक्रीजेस, its quantity demanded will fall as satisfaction derived from tea will fall due to rise in its price. कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है? कह रहे हैं कि चीज महंगी हो गई तो आपको कम मजा आएगा पीने में, ऐसा है क्या? नो सर। वो रिलेटिवली बात कर रहे हैं, रिलेटिवली, कि जिस चीज के आप 50 रुपए दे रहे थे अब आप 75 दे रहे हो और सेटिस्फैक्शन आपको उतनी ही थी, तो जो रिलेटिव सेटिस्फैक्शन है कि 50 रुपए स्पेंड करके जो सेटिस्फैक्शन मिल रही थी उसी के लिए आपको 75 रुपीज स्पेंड करने पड़ जाएं, तो क्या आप करना चाहोगे? नो सर।
इसीलिए आपकी विलिंगनेस गिरती है। लॉ ऑफ डीएमयू, मार्जिनल यूटिलिटी, आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिल रही थी, सेम सेटिस्फैक्शन अगर आपको हायर प्राइस पे मिल रही है, योर विलिंगनेस टू कंज्यूम दैट कमोडिटी विल फॉल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्लियर है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी कैसे अफेक्ट कर रहा है डिमांड को, क्लियर है? आगे चल सकता हूँ? यस सर। चलो अब एक एक करके मजेदार फैक्टर्स हैं। सेकंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप के होते हैं नवशीन? नवशीन, रिलेटेड गुड्स दो टाइप के होते हैं, एनी आइडिया? नो सर। ओके, और कौन बता सकता है मुझे? जिनके शाश्वता, आप भी तो बेटा सप्लाई कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। करेक्ट। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दो टाइप के रिलेटेड गुड्स होते हैं। ध्यान से देखना, आराम से समझेंगे कि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है और ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, गुड्स which can replace the demand for the other good. Example, Coke and Pepsi. कोक अगर महंगी हो गई तो आप पेप्सी कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे, यस और नो? यस सर। होंडा एंड टोयोटा कार्स, अगर होंडा ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए तो आप टोयोटा की कार लेना शुरू कर दोगे। टोयोटा ने बढ़ा दिया, होंडा एग्जांपल है। यस सर। पॉइंट है सब्स्टिट्यूट गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। टी एंड कॉफी आर आल्सो कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूट गुड्स। वो कह रहे हैं पी लोगे, बट जो शौकीन है वो शौकीन है, लेकिन अगर सोचो ना आप कॉफी पीने का आपको बड़ा शौक था, अब कॉफी अगर बहुत ही ज्यादा महंगी हो गई तो धीरे धीरे चाय की आदत डाल लोगे। यस सर। तो दे आर सब्स्टिट्यूट्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स which can replace the demand for the other commodity. Complementary goods, goods which are used jointly. Goods which are used jointly, मतलब वो कह रहे हैं वो तो एक साथ यूज होते हैं। एग्जाम्पल, कार एंड पेट्रोल। तो पेट्रोल के प्राइसेस अगर बढ़े तो कार की डिमांड अफेक्ट होगी। यस सर। ओके। टी एंड शुगर, मान लेते हैं चीनी डाल के सभी पीते हैं ऑलमोस्ट, शुगर के प्राइसेस अगर बढ़े तो टी की डिमांड अफेक्ट होगी। यस सर। यस सर। पेन एंड इंक, इंक अगर महंगी हो गई तो पेन की डिमांड अफेक्ट होगी। यस सर। यस सर। ओके, तो अभी मीनिंग समझ आ गया। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? जो एक दूसरे के बदले यूज हो सकते हैं, या तो ये या ये। अंकल चिप्स के प्राइसेस बढ़ गए तो आप लेज खरीद लोगे, डेयरी मिल्क के प्राइसेस बढ़ गए तो आप किसी और कंपनी की चॉकलेट ले लोगे, क्वालिटी वॉल्स ने आइसक्रीम के प्राइसेस बढ़ा दिए तो आप हैव मोर और अमूल और जो भी ऑप्शंस हैं वो मदर डेयरी की ले लोगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स जो एक के बदले दूसरा उसको रिप्लेस कर देगा। कॉम्प्लीमेंट्री वो दोनों साथ में यूज होते हैं, दे आर यूज्ड जॉइंटली, दे कैन नॉट। क्या पेट्रोल कार की डिमांड को रिप्लेस कर सकता है? नो सर। नो सर। तो मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मीनिंग क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इसका इम्पैक्ट, कोई कुछ पूछना चाहता है, बोलना चाहता है? सर एक चीज पूछनी थी, जैसे कि आपने कहा कि अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। बढ़ तो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, वो तो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। मैं कह रहा हूँ कि टी का प्राइस अगर बढ़ा तो कॉफी की डिमांड अफेक्ट हो सकती है। तो मेरा Yes, मतलब sir. था कि अगर शुगर का प्राइस बढ़ा तो कॉफी की डिमांड इफेक्ट होगी। अगर आप चीनी डाल के पीते हो कॉफी तो डेफिनेटली होगी।
नहीं सर, अगर हम टी एंड शुगर की उससे ले, क्योंकि टी अरे वो तो एग्जाम्पल है, करोड़ों एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये तो एग्जाम्पल है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो जॉइंटली यूज होते हैं। ओके सर। ध्यान से देखना, मीनिंग में किसी को डाउट? सब्स्टिट्यूट गुड्स का मीनिंग और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मीनिंग में कोई डाउट? नो सर। अब ध्यान से देखना इम्पैक्ट। सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर कोक महंगी हो गई तो कोक, अगर पेप्सी महंगी हो गई तो क्या होगा? कोक की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। सर बढ़ जाएगी। ध्यान से देखना, if the price of substitute goods fall, अगर पेप्सी सस्ती हो गई, पेप्सी सब्स्टिट्यूट गुड है और कोक गिवन गुड है, अगर पेप्सी सस्ती हो गई तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स फॉल, तो कोक की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। if the price of substitute goods fall, the demand for given good will also fall, क्योंकि अब वो कोक नहीं पेप्सी पीना चाहेंगे। तो सब्स्टिट्यूट के गुड्स के केस में मैं बोल सकता हूं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कैसे डायरेक्ट रिलेशनशिप है? कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस गिरे तो गिवन गुड की डिमांड गिरेगी। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस, अगर पेप्सी के प्राइसेस बढ़ गए तो जो लोग पेप्सी पीते थे अब वो भी कोक पीना चाहेंगे। यस सर। यस यस सर। सर। तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस बढ़े तो गिवन गुड की डिमांड बढ़ेगी। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। बट कॉम्प्लीमेंट्री Yes, sir. गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े तो कार की डिमांड बढ़ेगी या गिरेगी? गिरेगी। गिरेगी। if the price of complementary goods fall, demand for the given good will increase. तो बोल सकते हैं कि there is an inverse relationship, कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस गिरे तो डिमांड फॉर गिवन गुड बढ़ी। उल्टा चल रहे हैं, इनवर्स रिलेशनशिप है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और उनका इम्पैक्ट ऑन डिमांड, दोनों चीजें हमने डिस्कस करी। ध्यान से देखना। तो पहले पढ़ा था हमने प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। अब ध्यान से देखना वो क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। अब जो बाकी हैं दे आर टर्म्ड एज अदर फैक्टर्स और फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो मैंने बताया ना, दो पार्ट्स में हम स्टडी कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, एक प्राइस और एक अदर फैक्टर्स। तो अदर फैक्टर्स में नंबर 1 प्राइस ऑफ related goods. Related goods are the goods in which change in price of one good causes a change in the demand for the other good. प्राइस चेंज हो रहा था पेप्सी का, डिमांड चेंज हो गई कोक की। प्राइस चेंज हो रहा था पेट्रोल का, डिमांड चेंज हो गई कार की। पहले तो हमने स्टडी करा कि अगर कार के प्राइसेस चेंज होंगे तो वो कार की डिमांड को कैसे इंपैक्ट करते हैं। तो कह रहे सिर्फ उसी का प्राइस नहीं, और चीजें भी मेरी डिमांड को इंपैक्ट कर सकती हैं। तो उसमें था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स, दे आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वांट। सिमिलर वांट की बात हो रही है ना। एग्जांपल टी एंड कॉफी। An increase in the price of substitute goods leads to an increase in the demand for the given commodity. तो क्या उसका कंक्लूजन क्या निकला? There is a direct relationship, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब समझ जाइए, सब्स्टिट्यूट महंगा होगा तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी गिवन गुड की। If price of substitute increases, then demand for given good will rise.
तो अगर कॉफी महंगी होगी तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी, बिकॉज इट विल बिकम रिलेटिवली चीपर। टी तो सस्ती नहीं हुई थी, टी 50 रुपए की थी, कॉफी 60 रुपए की थी। अब अगर टी 50 की है, कॉफी 80 की हो गई, टी उतने की है लेकिन कॉफी 60 से 80 की हो गई, तो टी की डिमांड बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। Yes, यस sir. सर। बिकॉज इट हैज बिकम रिलेटिवली चीपर। कह रहे पहले से और सस्ती पड़ी, क्योंकि पहले वो 50 थी, कॉफी 60 थी, कॉफी 80 हो गई, टी अभी भी 50 है, so it has become relatively cheaper as compared to, in comparison to coffee. So the demand for the given commodity is directly affected by change in price of substitute goods, therefore direct relationship. Complementary goods, complementary goods are those goods which are used together to satisfy a particular want, like tea and sugar. An increase in the price of complementary goods leads to decrease in the demand for the given commodity. कार महंगी हो गई, पेट्रोल की डिमांड गिर जाएगी, शुगर महंगी हो गई, टी की डिमांड, कॉफी की डिमांड गिर जाएगी. So the demand for given commodity is inversely affected by change in the price of complementary goods. तो complementary goods में क्या बोल सकते हैं? Inverse relationship. Substitutes में क्या थी? Direct relationship. Examples आपको बताए substitutes के tea and coffee, coke and Pepsi, pen and pencil. सर अब पेन का काम पेंसिल, अरे भाई दोनों लिखने का काम करते हैं ना, तो yes they can be substitutes. CD, DVD, अब तो पेन ड्राइव, ink pen, ball pen, rice and wheat, these are substitutes. Complementary goods which are used jointly together, tea and sugar, pen and ink, pen and pencil substitutes हैं. car and petrol, bread and butter एक साथ यूज होंगे, pen and refill, brick and cement. तो मीनिंग समझ आएगा, तो एग्जांपल्स तो खैर बहुत इजी है समझने. अभी हमने दो फैक्टर्स पढ़े, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी. तो उन्होंने नहीं पूछा कि वो सब्स्टिट्यूट बोल रहे हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो आपको दोनों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे.